निरंग पंजरा के बगानियार न्यूज में आपका स्वागत है। हम चाय बागान से संबंधित कुछ खास समाचारों के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। चाय उद्योग में बोनस की मांग पर कई वर्षों से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी से वंचित मजदूर 20% बोनस की मांग करते हैं, लेकिन मालिक पक्ष उसे देना नहीं चाहते हैं। पिछले वर्ष 16% बोनस तय किया गया था, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर ए ग्रेड के चाय बागानों में ही 16% बोनस दिया गया और अधिकतर चाय बागानों में इससे भी कम बोनस दिया गया, जिससे चाय बागानों के शांत माहौल में उबाल आ गया था। विवाद बढ़ने पर कई बागान बंद हो गए थे और कई चाय बागानों के मजदूर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। चाय मजदूर ठीका के 24 किलोग्राम चाय पत्ती तोड़ते हैं और इसके अलावा भी वे डबली पत्ती तोड़ते हैं, जिससे बागान को भारी मुनाफा होता है। लेकिन बागान आय में लॉस कहते हुए उन्हें हमेशा कम बोनस देने की कोशिश करते हैं। दार्जिलिंग पहाड़ के चाय बागान में 20% बोनस की मांग पर मजदूरों ने आंदोलन किया और कई चाय बागान के प्रबंधक ने या तो बागान बंद कर दिए या फिर बागान छोड़कर चले गए। वे आज भी बकाया 4% बोनस की मांग कर रहे हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पहाड़ के चाय बागानों में फर्स्ट फ्लश यानी साल की शुरुआत के पहले पत्ती तोड़ने के पूर्व ही बोनस एग्रीमेंट करने की मांग होने लगी है। फर्स्ट फ्लश की पत्तियों से उम्दा ग्रेड की चाय बनती है और इसके लिए ऊंची कीमत भी मिलती है। यदि बागान मैनेजमेंट 20% बोनस देने का एग्रीमेंट करते हैं तो मजदूर भी उतना ही अधिक परिश्रम से कार्य करेंगे। यदि वे 20% बोनस नहीं देंगे तो मजदूर भी उसी हिसाब से पूरे साल में कार्य करेंगे। दार्जिलिंग के 87 चाय बागानों में उत्पादित चाय दार्जिलिंग टी के नाम से मशहूर है। दार्जिलिंग टी ऊंचे दामों में बिकती है। पहाड़ के चाय बागानों में मजदूरों को कठिन उतार चढ़ाव की परिस्थिति में कार्य करना होता है, लेकिन मजदूरों को इसका कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है और उन्हें सिर्फ 250 रुपये दैनिक हजीरा मिलता है, जो न्यूनतम वेतन से भी आधा वेतन होता है, जिनसे उनके जीवन में आर्थिक अभाव हमेशा ही बना रहता है। उनकी मांग को पहाड़ के कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है और उन्होंने चाय बागान मालिकों से कहा है कि वे फर्स्ट फ्लश के पत्ती तोड़ने के पहले ही बोनस एग्रीमेंट कर लें। इंडियन गोरखा जनशक्ति मोर्चा के नेता अजय एडवर्ड ने कहा कि सिक्किम के चाय बागान में मजदूरों को 500 रुपये हजीरा मिलता है, वहीं सिक्किम से सटे पश्चिम बंगाल के मजदूरों को सिर्फ 250 रुपये हजीरा मिलता है। यह मजदूरों का आर्थिक शोषण है। हालांकि डुवार्स और तराई के चाय बागानों में फर्स्ट फ्लश के पूर्व बोनस एग्रीमेंट की सामूहिक मांग नहीं हुई है, लेकिन डुवार्स के मजदूर पहाड़ के मजदूरों के साथ बोनस एग्रीमेंट पर एकमत दिखते हैं। अभी तक डुवर्स तराई के ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दलों ने बागान मालिकों से बोनस एग्रीमेंट की मांग नहीं की है। हाल ही में मानाबाड़ी, डिमडिमा, किलकोट, कालचीनी सहित डुवार्स के आधा दर्जन चाय बागान में वेतन भुगतान अनियमित रहा है। मजदूर समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। मानाबाड़ी के मजदूरों ने वेतन नहीं तो काम नहीं के तर्ज पर काम से वापस अपने घर चले गए। डिमडिमा के मजदूरों ने बागान से गुजरने वाला हाईवे पर उतरकर उसे रोकने की घोषणा की। कालचीनी और कई अन्य बागानों में भी मजदूर वेतन के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। देखा गया है कि 3-4 वर्ष पूर्व चाय बागान के संचालन संभालने सामने आई नई कंपनियां अपने बागान में नियमित वेतन देने में असमर्थ हो रही हैं। इन कंपनियों का कहना है कि उन्हें बागान की जमीन लीज नहीं मिलने से बैंक से लोन लेने में दिक्कत आती है। हाल ही में राज्य सरकार ने हंटापाड़ा, तुलसीपाड़ा, नगेश्वरी, धुमचीपाड़ा, रंगालियट चाय बागान 3 वर्ष के लिए लीज पर देने का घोषणा की है। यदि ये बागान 3 वर्षों तक ठीक से चल पाए तो लीज को आगे बढ़ाया जाएगा। 2015 से 16 में कई चाय बागानों में मजदूरों ने स्वयं बागान चलाने के लिए कोऑपरेटिव बनाए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें बागान की जमीन को लीज पर देने से इनकार कर दिया था, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों को बागान की जमीन लीज पर दी जा रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने प्लांटेशन एरिया से बाहर चाय बागान के खाली पड़ी गैर उपयोग वाले 30% जमीन को टी टूरिज्म के तहत कंपनियों को फ्री होल्ड के रूप में देने का नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका विरोध चाय क्षेत्र में किया जा रहा है। दार्जिलिंग के चौरास्ता में इसके विरोध में 24 घंटे का एक धरना का आयोजन किया गया। वहीं पहाड़ के कुछ राजनैतिक, ट्रेड यूनियन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय किया है।
चाय बागानों में चल रहे जमीन सर्वे का भी विरोध किया जा रहा है और इस सर्वे को टी टूरिज्म के लिए 30% जमीन के लिए हुए सर्वे बताया जा रहा है। बगानियार और उनके समर्थक सरकार से टी टूरिज्म के लिए निकाले गए नोटिफिकेशन को वापस लेने और मजदूरों के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन के मालिकाना खतियान देने के लिए नए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजनैतिक दल और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी लाखों लोगों का वोट लेती है, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की भलाई के लिए उन्हें फ्री होल्ड ट्रांसफरेबल जमीन देने का नोटिफिकेशन निकालती, जबकि 150 वर्षों से बागानों में रहने वाले बगानियारों को सिर्फ 5 डेसिमल नॉन ट्रांसफरेबल ओनली हेरिटेबल जमीन देना चाहती है। यह बगानियारों के साथ किए जाने वाला क्रूर भेदभाव और अन्याय है। सरकार द्वारा टी टूरिज्म के तहत बनाए जा रहे परियोजना में स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं दिए जाने के आरोप पर राज्य की मुख्यमंत्री ने राज्य के श्रम मंत्री को इस विषय पर जांच करने का निर्देश दिया गया है। टी टूरिज्म एंड एलाइड एक्टिविटी पॉलिसी में चाय बागानों के अंदर बनाए जाने वाले परियोजनाओं में 80% रोजगार स्थानीय चाय बागान निवासियों को देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन तराई के चाय बागानों की जमीन पर बन रहे परियोजनाओं में स्थानीय बागानियारों को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे आरोप विपक्ष और तमाम ट्रेड यूनियन के नेताओं ने लगाया है। टूरिज्म इंडस्ट्री में रोजगार पाने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्थानीय निवासियों को ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था नहीं है। टी बोर्ड के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दार्जिलिंग पहाड़ के चाय बागानों में पिछले साल सबसे कम चाय का उत्पादन हुआ है। इसका मुख्य कारण मजदूरों की गैर हाजिरी और बूढ़े हो चुके चाय के पौधे हैं। लेकिन टी बोर्ड और सरकार कभी यह नहीं कहते हैं कि चाय बागान मजदूरों के दिए जाने वाले 250 रुपये दैनिक हाजिरा इसके लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकार 10 वर्षों में भी न्यूनतम वेतन तय करने में असफल है। राज्य में चाय मजदूरों को मिलने वाला 250 रुपये का हाजिरा राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन है, इसलिए मजदूर आर्थिक शोषण से बचने के लिए चाय बागानों में कम वेतन में कार्य करना नहीं चाहते हैं। बगानियार चैनल चाय मजदूरों के शोषण और अधिकारों पर लगातार आवाज उठाता रहा है। यह बगानियारों का अपना चैनल है, कृपया इसे अपना समर्थन दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, समाचारों पर कमेंट करें और इसे शेयर करें ताकि बगानियार अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके। नमस्ते, जोहार।